नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर जो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी है। हाल ही में खबर आई है कि भारत के शोरूम्स में 7.8 लाख से भी ज्यादा नई गाड़ियों का स्टॉक पड़ा हुआ है जिन्हें कोई भी खरीद नहीं रहा है। इन गाड़ियों की कीमत करीब 77,800 करोड़ है। ये केवल भारत के ऑटो सेक्टर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की चिंता का विषय है। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय कारणों की। पहला, मॉनसून का असर। इस साल देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने खरीदारों की संख्या घटा दी है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग बाढ़ और खराब मौसम के चलते बड़ी खरीदारी टाल देते हैं। अगस्त 2024 में भारत में 16% ज्यादा बारिश हुई थी जिसका सीधा असर गाड़ियों की बिक्री पर पड़ा था। दूसरा, शुभ अशुभ समय का प्रभाव। भारत में लोग खास मौकों पर ही गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। अभी चल रहे श्राद्ध के समय लोग गाड़ी खरीदना अशुभ मानते हैं जिससे बिक्री और गिर गई है। हालांकि आने वाले त्योहारों जैसे नवरात्रि हो या फिर दिवाली हो तो उम्मीद की जा सकती है कि इन चीजों में सुधार देखी जा सकती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कारणों की। पहला, कमजोर आर्थिक स्थिति। बढ़ती महंगाई और ब्याज दरें गाड़ी खरीदने वाले लोगों पर भारी पड़ रही हैं। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा तो है लेकिन ये इस समय बड़ी खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन। कार कंपनियां डिमांड कम होने के बावजूद ज्यादा गाड़ियां बना रही हैं। इससे शोरूम्स में गाड़ियों का स्टॉक जमा हो गया है और अब हम इसे निकालने के लिए डिस्काउंट की जरूरत है। उदाहरण के लिए मारुति सुजुकी ने कहा कि वे अपनी प्रोडक्शन लाइन में कटौती कर रहे हैं ताकि स्टॉक को काबू में रखा जा सके। तीसरा, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद। भारत में अब लोग छोटी गाड़ियों की बजाय एसयूवी और बड़ी गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन कार निर्माता अभी भी बड़ी मात्रा में छोटी गाड़ियां बना रहे हैं जिससे ये गाड़ियां बिक ही नहीं पा रही हैं। आइए अब इसके साथ ही वैश्विक कारण भी हैं, उन पर भी नजर डालते हैं जिनका असर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ा है। पहला, वैश्विक सप्लाई चेन की समस्याएं। पिछले कुछ सालों में चिप्स और अन्य जरूरी पार्ट्स की कमी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रोडक्शन को प्रभावित किया है। अब जब प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है तो गाड़ियों का स्टॉक बढ़ गया है क्योंकि बिक्री उतनी तेजी से नहीं हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवीज की मांग बढ़ रही है और परंपरागत ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की डिमांड घट रही है। भारत में ईवी का बाजार अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे भारतीय बाजार पर भी असर डाल रहा है। अब बात करते हैं इस संकट के भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। पहला, कमजोर उपभोक्ता आत्मविश्वास। अगर लोग ऐसी ही महंगी चीजें नहीं खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर रिसेशनरी साइकिल को जन्म दे सकती है जहां खरीदारी की कमी से प्रोडक्शन भी घट जाएगा और नौकरियों पर संकट आ सकता है। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन का खतरा। गाड़ियों का बढ़ता स्टॉक कंपनियों और डीलर्स की फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर गाड़ियां बिक नहीं रही हैं तो कार कंपनियां प्रोडक्शन कट कर सकती हैं जिसका सीधा असर नौकरियों पर ही पड़ेगा। तीसरा, बैंकों और एनबीएफसीज पर असर। अगर डीलर्स के पास इतना स्टॉक जमा रहेगा तो उन्हें बैंक और एनबीएफसी से मिलने वाले लोन पर दबाव बढ़ जाएगा। इससे बैंकों के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर बढ़ सकते हैं जो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकाला गया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। क्या कुछ, आइए जानते हैं। पहला, शोरूम बंद होने के खतरा। अगर स्टॉक नहीं बिकेगा तो डीलरशिप को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती हैं। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, ग्लोबल एक्सपोर्ट पर असर। अगर भारत की गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो कंपनियां इन्हें एक्सपोर्ट कर सकती हैं लेकिन इसके लिए उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा, ईवी में देरी। गाड़ियों का स्टॉक साफ होने में समय लगेगा जिससे कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगी। इससे भारत का ईवी मार्केट पीछे रह सकता है। अब सवाल यह है कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। पहला, प्रोडक्शन की कटौती। कंपनियों को अपने प्रोडक्शन को कस्टमर डिमांड के हिसाब से कम करना होगा ताकि स्टॉक कम हो सके। दूसरा, डीलरशिप को वित्तीय सहायता। सरकार और बैंकों को डीलरशिप को वित्तीय मदद देनी होगी ताकि वो इस स्थिति से बाहर निकल सके। तीसरा, उपभोक्ताओं को आकर्षित करना। आने वाले त्योहारों में भारी डिस्काउंट्स और स्कीम्स के साथ उपभोक्ताओं को लुभाना होगा ताकि बिक्री फिर से बढ़ सके और साइकिल वापस से चल सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जहां हमने समझा कि कैसे कारों का बढ़ता स्टॉक एक बड़े आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी, सिचुएशन
बेटर होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।